हेलो स्टूडेंट। तो हम अवकलन का प्रश्नावली 5.3 अब सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 हम पहले से ही नोट करके रखे हैं, ठीक है। इसमें देखो क्या निकालना है। क्वेश्चन में निम्नलिखित प्रश्नों में dy बट्टा dx ज्ञात करें। हमें क्या ज्ञात करना है? dy बट्टा dx ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो इसमें हमें नहीं लिखना है किसके सापेक्ष अवकलन करना है, बस यहाँ पे डिफरेंशिएशन या अवकलन लिख देना, या अवकलन करने पर, ठीक है। यहाँ पे ही लिख देना है डिफरेंशिएशन या DIFF, मतलब डिफरेंशिएशन या इंग्लिश में DIFF शॉर्ट, या हिंदी में लिख देते अवकलन करने पर, ठीक है। तो अब देखो हम डायरेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट हम बना रहे हैं। 2 एक चर है तो 2 से x का अवकलन 1, 2 एक क्या है? चर है, ठीक है। और x का अवकलन क्या होता है? 1, ठीक है। अब देखो प्लस 3 भी चर है तो 3 का अवकलन नहीं होगा। y का अवकलन क्या होता है? dy बट्टा dx, dy बट्टा dx, y का अवकलन dy बट्टा dx बराबर sin x का अवकलन, देखो sin x का अवकलन cos x, cos x। अब देखो हम इसमें बोला है क्या ज्ञात करने के लिए? dy बट्टा dx ज्ञात करना है। हमें इसमें क्या निकालना है? इसका मान केवल निकालना है। किसका मान निकालना है? ये dy बट्टा dx का मान केवल निकालना है। तो देखो 2 में 1 से गुणा 2 प्लस 3 में dy बटा 3 dy बटा dx बराबर cos x, ठीक है। अब देखो ये 3 dy बटा dx इधर रखो बराबर में, देखो cos x, ये इधर प्लस में इधर आएगा तो बराबर की इधर माइनस में 2, ठीक है। हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ये dy बाई dx का मान निकालना है। ये इधर प्लस में था, इधर आ गया बराबर की इधर माइनस में, ठीक है। अब dy बाई dx ज्ञात करना है तो dy बाई dx इधर रहने दो बराबर, ये गुणा में इसके बट्टे में आएगा तो इसके बट्टे में आएगा ना, देखो cos x माइनस 2 बटा 3। तो हमें किसका मान निकालना था? dy बाई dx का मान हमें इसका निकालना था ना, इसका dy बाई dx ज्ञात करना था। ज्ञात हो गया तो ये हमारा आंसर, ठीक है। ये हमारा 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 2x प्लस 3y बराबर sin y। दो नंबर क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर sin y। अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं DIFF 2 अचर पद है तो सेम, x का अवकलन 1 प्लस 3 सेम अचर पद है, y का अवकलन dy बटा dx बराबर sin का अवकलन cos, और x की जगह पे y तो y। हम पिछले वीडियो में बोले थे कि जो x के रूप में रहता है, जो sin थीटा, जैसे sin थीटा, तो sin का अवकलन होता है और थीटा के ये अलग होता है। तो y का अवकलन फिर यहाँ पे क्या होगा? y का अवकलन क्या होता है? dy बटा dx। ये sin का अवकलन क्या होगा? cos, y थीटा के जगह थीटा, y का फिर अवकलन क्या होगा? dy बटा dx। फिर 2 में 1 से गुणा 2 प्लस 3 dy बटा dx बराबर cos y dy बटा dx। अब देखो हमें ज्ञात किसका मान करना है? dy बाई dx, इसका मान ज्ञात करना है। तो हम दोनों को एक तरफ लेकर जा रहे हैं। ये dy बाई dx इधर प्लस में है तो उधर लेकर जा रहे हैं, देखो, क्योंकि दोनों एक तरफ हो जाएगा। ये जो चर वाला मान है एक तरफ, जो अचर वाला मान है एक तरफ। ये 2 इधर सेम रहेगा बराबर
cos y डिवाइड बाई डी एक्स, इधर प्लस में 3 डिवाइड बाई डी एक्स, इधर आएगा तो माइनस में 3 डिवाइड बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखो ये 2 इधर से बराबर, इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर सकते हैं ना, इस दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन करते हैं। देखो जब दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, तो cos y माइनस 3 बचेगा ना, ये भी कॉमन हो गया, ये भी कॉमन हो गया, बचेगा कितने, cos y माइनस 3, cos y माइनस 3 2, इधर ये भाग गुना में है ना, cos y माइनस 3 इधर आएगा तो बट्टा में आएगा ना, cos y माइनस 3 बराबर डी वाई बटा डी एक्स। ये हमारा आंसर समझ में आएगा ना। तो स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर दे, क्वेश्चन नंबर 3 को चलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, x प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर cos y। ठीक है, तीन नंबर क्वेश्चन है हमारा, x प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर cos y। अब यहाँ पे सीधा सीधा हम डिफरेंशिएशन लिख देना। ठीक है, डिफरेंशिएशन मतलब करने पर। ठीक है, ये अचर पद से और x चौड़ा है तो उसका अवकलन होगा x का अवकलन 1 प्लस b अचर पद है तो b से। अब ये y चौड़ पद है ना, देखो पहले क्या बोले थे, स्क्वायर वाला का होता है y स्क्वायर, तो पहले स्क्वायर को तोड़ेंगे, y स्क्वायर का तो होगा नहीं, y स्क्वायर का करेंगे। देखो तो स्क्वायर को मतलब 2 को आगे लाएंगे, फिर y और 2 माइनस 1, अब हो गया स्क्वायर वाला स्क्वायर हो गया। अब बचा हमारे यहाँ पे क्या, y, इसका हम कर दिए तो बचा क्या y, तो y के क्या होता है dy बटा dx। देखो cos का अवकलन क्या होता है माइनस साइन, और y है तो y, और फिर y का अवकलन क्या होगा dy बटा dx, a इंटू 1 तो a होगा प्लस, देखो ये 2 आगे b। अब देखो y यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे, 2 में समझ जाएगा तो 1 फिर डिवाइड बाई dx बराबर माइनस साइन y डिवाइड बाई dx। ठीक है, अब देखो y ये डिवाइड बाई dx x तरफ और फिर ये a एक तरफ, a को इधर रखते हैं, बराबर में कितना है ये माइनस साइन y डिवाइड बाई dx। ठीक है, अब देखो ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 2b y dy बटा dx। ये सेम बराबर, इधर से क्या कॉमन हो सकता है, देखो dy बाई dx तो कॉमन होगा ही, क्योंकि इसका यहाँ पे मान निकालना है, हमें किसका मान निकालना है dy बाई dx का, ये तो कॉमन होगा, dy बाई dx कॉमन पहले, और साथ में माइनस कॉमन होगा ना। देखो दोनों तो क्या माइनस है तो माइनस आगे कॉमन बचेगा क्या यहाँ पे साइन y, ये भी कॉमन हो गया, ये भी कॉमन हो गया, बचेगा क्या साइन y बचा, और फिर माइनस 2b y, क्योंकि माइनस कॉमन हो गया तो प्लस हो जाएगा दोनों। ठीक है, a जब इधर ये गुना में है साइन y, माइनस के साथ बोल रहे हैं, माइनस भी इधर ला देंगे। ठीक है, माइनस साइन y प्लस 2b y, इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, और माइनस भी इधर आ जाएगा, साइन y प्लस 2b y बराबर dy बराबर dx। ये हमारा आंसर हो गया। अब माइनस हम यहाँ ऊपर लिखे या नीचे लिखे या ऊपर लिखे, बात बराबर है। ठीक है, मतलब माइनस है।
ठीक है। तो स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लिख लिए, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डी डबल एफ। देखो ये इसके बीच में कुछ है तो गुणा है ना, तो ये किस सूत्र में जाएगा, u इंटू वी पर, u इंटू वी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, u सेम v का अवकलन प्लस फिर v सेम u का अवकलन, ठीक है। तो एक बार x का सेम रखेंगे y का अवकलन। देखो x को सेम रख दे, y का अवकलन क्या होता है, dy बटा dx, ठीक है। और प्लस है तो प्लस, और फिर एक बार y को सेम मतलब v को सेम, y को सेम फिर x का अवकलन 1, ये समझ में आ गया। इसका हो गया अवकलन, अब प्लस तो प्लस, फिर y स्क्वायर का क्या होगा, फिर y 2 आ गया जाएगा और y सेम और 2 माइनस 1, फिर y का अवकलन क्या होता है, dy बटा dx। अभी तो y पहले स्क्वायर वाला को करेंगे, तो पहले स्क्वायर आगे लाएंगे, फिर 2 में से पावर में से 2 एक घटा देते हैं, पावर में से एक घटा देते हैं, फिर इसका भी होता है, इसका हो गया बराबर। अब 10x का क्या होता है, 10x का सेक स्क्वायर x होता है। 10x का अवकलन देखो, 10x का अवकलन सेक स्क्वायर x होता है, ठीक है। और फिर प्लस y का अवकलन dy बटा dx। अब देखो इसको सेव, अब जैसे वैसे गुणक पहले कराकर इसको सही से लिख लेते हैं, x dy बटा dx प्लस फिर y प्लस 2, ये 2 में समझ जाएगा तो 1, तो y ये 2 में समझ जाएगा तो 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, dy बटा dx बराबर फिर सेक स्क्वायर x प्लस dy बाई dx। अब देखो dy बाई dx एक तरफ और ये सब बिना dy बाई dx वाला एक तरफ, तो dy बाई dx वाला इधर लाते हैं इस साइड LHS की ओर, x dy बाई dx फिर प्लस ये 2y dy बाई dx, इधर प्लस में है dy बाई dx, इधर आएगा तो माइनस में dy बाई dx बराबर सेक स्क्वायर x। देखो इधर अभी ये छोड़े हैं ना, LHS की ओर y छोड़े हैं, ये dy बाई dx के रूप में नहीं है, तो ये इधर ला देंगे, इसको RHS की ओर ला देंगे माइनस y। अब तीनों में से dy बाई dx कॉमन, dy बाई dx कॉमन होगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे हमें y मिलेगा 2y और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, तो x प्लस 2y माइनस 1 बराबर सेक स्क्वायर x माइनस y। अब देखो dy बाई dx बराबर इसके, ये इधर गुणे में इधर आएगा बराबर के, तो इसके बराबर भी आएगा तो इसके बट्टा भी हो जाएगा, सेक स्क्वायर x माइनस y, ये इधर गुणे में इधर आएगा तो भाग में, तो x प्लस 2y माइनस 1, ये हमारा हो गया आंसर। समझ में आया है तुम लोगों को?